मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है पेट्यूला और टिल्डा। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी और हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ड्रग्स के पैकेट को काउंट करती हैं और उसके प्राइस को भी कैलकुलेट करती हैं। अब वो दोनों आराम करने लगती हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो दोनों विंडो से भाग जाती हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो शहर से भागने की कोशिश कर रही थी और ट्रेन से जा रही थी। वो दोनों मोस्ट वांटेड थी क्योंकि वो ड्रग सप्लाई करने का काम करती थी। अब हम देखते हैं कि ट्रेन के वॉशरूम में जाकर पेट्यूला कॉल करती है अपने बॉस को और पुलिस अटैक के बारे में बताती है और कहती है कि वो वहाँ से माल भी नहीं ला पाए और वो टोटल $80,000 का माल था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई डोर नॉक करता है और जब पेट्यूला चेक करती है तो वहाँ पर टीसी था, लेकिन पेट्यूला के पास टिकट नहीं थी, इसलिए वो टीसी को वॉशरूम के अंदर ले जाकर अपने तरीके से उससे डील कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेट्यूला और टिल्डा रोड पर जा रही थी जहां पर एक साइड पर बैठा हुआ भिखारी उन दोनों को डायन कहता है, लेकिन उन्हें समझ में ऐसा नहीं आता कि ऐसा उसने क्यों बोला। तभी उनके पास उनके एक फ्रेंड कोको का कॉल आता है। उनके पास सिर्फ 48 आवर्स ही थे अपने बॉस को पैसे लौटाने के लिए क्योंकि उन्होंने वो पैकेट्स उधार में लिए थे। अब हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड टेफनी के घर जाने लगती हैं। बैकग्राउंड में हमें उनकी एक बचपन की स्टोरी भी दिखाई जाती है कि डेफनी, पेट्यूला और टिल्डा बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स थी और वो तीनों गेम खेलती थी साथ में, स्पेशली वो डॉक्टर वाला। और उस गेम के 3 रूल थे कि पहला, तीनों को इंटरेस्ट होना चाहिए उस गेम के अंदर, दूसरा कि फोर्थ, उनमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता उस गेम में, और थर्ड कि इस गेम को कोई भी बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। उनके बारे में ये स्टोरी दिखाने का भी कोई रीज़न है जो कि आपको मूवी के एंड में पता चलेगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हम देखते हैं कि डेफनी के घर में वो अकेली ही रहती थी। हम देखते हैं कि टिल्डा स्कूल ड्रेस में जाती है डेफनी के घर में, जहाँ पर डेफनी किचन में खाना बना रही थी और टिल्डा उसे मॉम कहकर बुलाती है। इसका भी एक रीज़न है। और हमें बचपन की फिर से एक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ये तीनों एक ट्री हाउस में थी और डॉक्टर खेल रही थी। हम देखते हैं कि टिल्डा बोर होने लगती है और मना करती है ये गेम खेलने से क्योंकि उसे अपना रोल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनमें से एक डॉक्टर बनी थी, एक माँ और एक बेटी। डेफनी मॉम बनी थी, पेट्यूला डॉक्टर बनी थी, लेकिन टिल्डा अपने रोल से खुश नहीं थी। वो डेफनी की बेटी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन दोनों के बीच में फ़ाइट हो जाती है और डेफनी ट्री हाउस से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था तब हमें पता चलता है कि उसके ब्रेन में चोट लगी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर कहते हैं कि क्या पता इसका ब्रेन काम ना करे अच्छे से। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि डेफनी साइको है और इस गेम को रियल समझने लगी थी, इसलिए उसे लगता था कि पेट्यूला डॉक्टर है। और बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका था, डेफनी टिल्डा से नहीं मिली थी, लेकिन जब टिल्डा आती है तो उसे ऐसा लगता है कि टिल्डा भी स्कूल से आई है। डेफनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, इसलिए वो गंदे नेल्स को देखकर गुस्सा हो जाती है और टिल्डा को नेल्स को धोने के लिए बोलती है, लेकिन टिल्डा उसकी बात नहीं मानती, इसलिए डेफनी गुस्सा होकर सिजर से उसके नेल्स को काटने लगती है। तभी हम देखते हैं कि डोरबेल बजती है जहां पर पेट्यूला डॉक्टर बन के आई थी। तभी डेफनी पेट्यूला से बोलती है कि डॉक्टर, मेरी बेटी को खांसी हो गई है। तभी पेट्यूला अंदर आकर टिल्डा का चेकअप करती है और उसके घुटने में हैमर भी मारती है। पेट्यूला और टिल्डा का एक्चुअल रीज़न ये था डेफनी के हाउस आने का, क्योंकि उसके पास कई सारे पैसे थे जिसकी डेफनी को कदर नहीं थी क्योंकि वो साइको थी। इसलिए ये दोनों उसके पैसों को लूटने के लिए आए थे जो कि एक सेफ के अंदर रखे हुए थे। इसलिए ये दोनों ये किरदार निभा रहे थे ताकि वो उसके घर के अंदर आएं और तिजोरी को लूट सके। डेफनी डॉक्टर यानी कि पेट्यूला को खाना परोसती है और हम देखते हैं कि टिल्डा को वो बांध देती है ताकि वो खाना छोड़कर ना जा पाए। अब टिल्डा और पेट्यूला के पास सिर्फ और सिर्फ 41 आवर्स बचे हुए थे अपने बॉस को पैसे लौटाने के लिए। अब डेफनी पेट्यूला से कहती है कि आप थक गई होंगी, इसलिए वो उसे रूम दिखा देती है जहाँ पर पेट्यूला जाकर सो जाती है। अब हम देखते हैं कि मिडनाइट में कोई कुंडी खोलने की कोशिश करता है, इसलिए पेट्यूला को लगता है कि वो टिल्डा होगी, और जब वो बाहर जाकर चेक करती है तो वहाँ पर टिल्डा नहीं थी बल्कि डेफनी थी। डेफनी पेट्यूला से बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे तुम्हारे साथ बहुत सेफ फील होता है, और ये कहकर वो उसे किस करने लगती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि टिल्डा मेल बॉक्स में जाकर अपना फ़ोन चेक करने लगती है, जहाँ पर पेट्यूला भी आ जाती है और टिल्डा पेट्यूला से बोलती है कि यहाँ से चलो, क्योंकि टिल्डा डेफनी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। टिल्डा कहती है कि उसने अपने पैसे बैंक में जमा करा दिए होंगे और यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं होंगे, लेकिन पेट्यूला मना कर देती है और कहती है कि हमें सेफ को
ढूंढने का ट्राई करना चाहिए। अब टिल्डा और पेट्यूला के पास सिर्फ और सिर्फ 28 घंटे ही बचे थे। पेट्यूला सेफ को ढूंढने लगती है, तभी डेफनी उस पर अटैक कर देती है, जिससे डर कर वो चाबी लेकर गाड़ी की वहाँ से भागने की कोशिश करती है और टिल्डा भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेफनी अचानक वहाँ पर आ जाती है और दोनों को मार के बेहोश कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम था सीगर, जो कि रेडी होकर अपनी कार में ड्यूटी के लिए निकल जाता है। सीगर को ही टिल्डा और पेट्यूला का ड्रग केस सौंपा गया था और अब हम देखते हैं कि टिल्डा और पेट्यूला को डेफनी ने बांध कर रखा था और वो अजीब सी बातें कर रही थी। तभी डोर पर कोई नॉक करता है और जब डेफनी चेक करती है तो देखती है कि डिटेक्टिव सीगर वहाँ पर आया हुआ था। सीगर कहता है कि रात में किसी लेडी के चीखने की आवाज़ यहाँ से आती है और उसके पास कंप्लेन आई है। तभी डेफनी कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। सीगर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो घर के अंदर आकर चेकिंग करने लगता है। सीगर को एक पिक मिलती है जिसमें बचपन की तस्वीर थी और उसमें टिल्डा, पेट्यूला और डेफनी होते हैं। वो उन तीनों को जानता था। सीगर डेफनी से पूछता है कि ये दोनों कहाँ हैं, जिस पर डेफनी कहती है मुझे नहीं पता। जब डेफनी का बचपन में एक्सीडेंट हुआ था तभी सीगर ने ही इन दोनों से पूछताछ की थी और ये तीनों फ्रेंड्स हैं, ये सब वो जानता था। सीगर को अब भी डेफनी पर यकीन नहीं हुआ था और वो उस पर शक कर रहा था, इसलिए वो दोबारा पूछता है कि ये दोनों कहाँ हैं, जिस पर डेफनी गुस्सा हो जाती है और वो उससे मिसिंग रिपोर्ट के बारे में पूछने लगती है। सीगर को पूरा यकीन हो जाता है कि वो दोनों यहीं पर हैं। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन डेफनी उससे कहती है कि सर्च वारंट कहाँ है और सीगर के पास कोई सर्च वारंट नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो डेफनी से बोलता है कि अगर वो दोनों यहीं पर है तो वो जल्दी वारंट लेकर आएगा और वो डेफनी को ये भी बताता है कि वो दोनों मोस्ट वांटेड हैं। अब हम देखते हैं कि सीगर के जाने के बाद डेफनी ऊपर की तरफ जाती है और सभी विंडोज़ को ब्लॉक कर देती है ताकि वो एरिया सिक्योर हो जाए और सीगर उन दोनों तक ना पहुंच पाए। अब हम देखते हैं कि टिल्डा और पेट्यूला किसी तरह से खुद को फ्री कर लेती हैं और सेफ को ढूंढने लगती हैं। अब रात हो चुकी थी और खाना लग गया था। तभी डेफनी पेट्यूला से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। डेफनी पेट्यूला से कहती है कि इस हवेली के संदिग्धों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें आगे बढ़ना होगा और जहाँ पर मेरी डॉल्स हैं वहाँ के मिरर को डिजन को आगे बढ़ते हुए जादू को जब तुम तोड़ोगी तो एक कब्र ओपन हो जाएगी। लेकिन पेट्यूला को कुछ भी समझ में नहीं आता कि डेफनी क्या बोल रही है। तभी टिल्डा पेट्यूला को समझाती है कि ये एक पहेली है और इस पहेली के ज़रिए डेफनी उन्हें रास्ता बता रही है सेफ का। उन्हें सेफ को ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं कि पेट्यूला को स्टैचू के नीचे एक कोड मिल जाता है और वो भागकर हॉल में जाती है जहाँ पर एक मिरर बोर्ड था और जब वो एक पेंटिंग के पीछे देखती है तो वहाँ पर उसे सेफ मिल जाता है और वो सभी कोड्स को कंबाइन करके जब उसे एंटर करती है तो सेफ खुल जाती है और वो लोग पैसों को पैक करके वहाँ से भागने लगते हैं। रात हो गई थी और लैंप लेके वो दोनों वहाँ से भाग रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक रोड पर पहुँचती हैं जहाँ पर वो सबसे लिफ्ट मांगने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं देखता। तभी हम देखते हैं कि एक कार आती है और पेट्यूला को ठोक देती है। उस कार में डेफनी थी। अब वो दोनों को लेकर घर जाती है और उन्हें बांध देती है। क्योंकि पेट्यूला बहुत ज़्यादा परेशान थी इसलिए वो स्माइल नहीं कर रही थी। तभी डेफनी आती है और उसके मुंह पर एक कट बना देती है ताकि वो स्माइल करती हुई दिखे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी भिखारी को दिखाया जाता है जिसने टिल्डा और पेट्यूला को डायन बोला था। वो भिखारी पुलिस ऑफिस जाता है और वहाँ पर कहता है कि मैं इन दोनों मिसिंग गर्ल्स को जानता हूँ, ये दोनों रेलवे स्टेशन पर थीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेफनी पेट्यूला और टिल्डा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और फिर उनसे कहती है कि तुम दोनों ये गेम छोड़कर अब जा सकती हो। साथ ही उन्हें वो एक न्यूज़पेपर देती है जिसमें उनके मोस्ट वांटेड होने की न्यूज़ थी, जिसे देखकर टिल्डा और पेट्यूला शॉक्ड हो जाते हैं और डेफनी कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि उसका बेबी यहाँ पर आने वाला है। तभी टिल्डा पूछती है कि कौन सा बेबी आने वाला है। तभी डेफनी कहती है कि पेट्यूला की वजह से वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिस पर टिल्डा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। लेकिन पेट्यूला इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाती है और डेफनी से कहती है कि तुम्हें सर्जरी की ज़रूरत है। अब ये दोनों मिलकर डेफनी को बेड पर लेटा देते हैं और उसे मारने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सीगर आ जाता है और उन दोनों को पीछे करके नीचे बिठा देता है। लेकिन डेफनी सीगर के पीठ में चाकू मारकर उसे गिरा देती है। अब ये तीनों मिलकर उसे मारकर एक पॉलीथीन में बंद कर देते हैं और कब्र खोद के गाड़ देते हैं। उसकी कार को भी पानी के अंदर डाल देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं एक ही जैसी ड्रेस पहनकर और डिनर को एंजॉय कर रहे हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि पेट्यूला टिल्डा को बाहर ढूंढ रही होती है कि टिल्डा कहाँ पर है। तभी उसे ज़ख्मी हालत में सीगर दिखाई देता है और वो उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसे मारकर तो उन्होंने दफना दिया था। तभी वहाँ पर टिल्डा और डेफनी भी आ जाते हैं और पेट्यूला को अंदर जाने के लिए बोलते हैं। हम देखते हैं कि पेट्यूला मेल बॉक्स के पास जाती है तो उसे वो छल्ला मिलता है जो कि उन तीनों ने मिलकर सीगर की बॉडी के साथ दफना दिया था। अब जाकर जब वो देखती है खोद कर तो उसकी बॉडी वहाँ पर नहीं होती, जिसे देखकर पेट्यूला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और भागकर अंदर चली जाती है। उसे बेड के नीचे एक डायरी मिलती है जिसमें ड्रग केस, सीगर के मरने के बारे में हर चीज़ पहले से ही लिखी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर डेफनी आती है और पेट्यूला से कहती है कि इस डायरी में सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है कि क्या कब होगा, लेकिन पेट्यूला को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी डेफनी उससे बोलती है कि अपने हाथ को देखो, और जब पेट्यूला अपने हाथ को देखती है तो उसके हाथ में चोट के निशान होते हैं। डेफनी कहती है जितने निशान तुम्हारे हाथ में हैं उतनी बार तुम यहाँ पर आ चुकी हो। अब यहाँ पर मूवी की मिस्ट्री खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये तीनों ही असल में साइको हैं और ये कई सालों से यही गेम खेलती आ रही हैं। हमने देखा था कि सेफ को ढूंढते हुए पेट्यूला के हाथ में कट लगा हुआ था, मतलब जितनी बार वो यहाँ पर आई थी उसके हाथ में उतनी बार कट लगा था सेफ को ढूंढते हुए। और जब कट लगते हुए देखा था वो फर्स्ट राउंड था क्योंकि वो उसकी पहली चोट थी और यही सिलसिला बार बार रिपीट हो रहा था और इसीलिए ही ये सब कुछ हो रहा था। और हमें पता चलता है कि सीगर है ही नहीं, असल में ये एक इमेजिनरी शख्स है। इसका मतलब कोई कार भी नहीं थी और ना ही कोई ट्रेन थी। और जो भिखारी हमें दिखाया गया था और ये बड़ी सी हवेली, सब कुछ एक खिलौने की दुनिया है जो इन तीनों ने मिलकर बनाई थी। और हम देखते हैं कि असल में ये तीनों एक कपड़े के टेंट के अंदर हैं जहाँ पर ये सब कुछ इमेजिन कर रही हैं और उन्हें लगता है कि बाहर की दुनिया बेकार है। अब ये तीनों एक साथ नहाती हैं और अलग अलग तरीके से सुसाइड कर लेती हैं। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी जो कि डेफनी थी, वो किचन में खाना बना रही थी। तभी टिल्डा फिर से आती है डोरबेल बजाकर, जैसा कि हमने पहले भी मूवी में देखा है, लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि ये बूढ़ी हो चुकी हैं। मतलब ये सिलसिला कई सालों तक चलता है और इसी के साथ उनकी उम्र भी बीत जाती है और ये लोग आज भी यही गेम कंटिन्यू रखती हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।